हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैप सेंसर के रिगार्डिंग। मैप यानी मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। गाइस, यहाँ पर दो वर्ड है, एक तरफ है मैनीफोल्ड और दूसरा एब्सोल्यूट प्रेशर। सो मैनीफोल्ड तो आप सभी जानते होंगे कि थ्रोटल बॉडी के बाद सिलेंडर तक जितना एरिया है इंटेक का, वो सारा इंटेक मैनीफोल्ड कहलाता है और उसी से के साथ कनेक्टेड होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। उसे ही हम मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर कह रहे हैं। तो दूसरा वर्ड था हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर हमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी हम इसकी वर्किंग समझ पाएंगे। दोस्तों, हमारे जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रह रहे हैं, जिसमें हम अभी खड़े हैं, मीन जहाँ पे मैं हूँ या आप लोग हैं, वो सारा एरिया जो है हमारा, वो सारा कवर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ये नॉर्मल प्रेशर है जिसपे हम सब है, वो अप्रॉक्स 1 बार के इक्वल होता है। सो इससे नीचे कोई एक ऐसा रूम लीजिए जहां पर बिल्कुल भी एयर ना हो, या ऐसी जगह लीजिए जहां पर बिल्कुल भी एयर ना हो, वो कहलाता है एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, और जिस एरिया में हम है वो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इससे ज्यादा कहीं पे एयर है, जस्ट इमेजिन आपने किसी टायर में हवा भरी या किसी बैलून में एयर डाला, तो वो वहां पे एयर का प्रेशर ज्यादा होगा, तो उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर रखते हैं। पहले हमने वैक्यूम प्रेशर रखा, एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर, इसके बाद जिसमें हम है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके बाद और जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस में लेकर के बैलून के अंदर एयर भरे, तो वो हो जाती है हमारी गेज प्रेशर। क्योंकि हम उसके बाद के जितने भी प्रेशर होंगे हम उसको गेज से मेजर करते हैं। आपने देखा होगा एक गेज होता है जिससे हम कभी भी आप बाइक वाले के पास या किसी के पास जाके आप एयर भराते हैं, अपनी गाड़ियों में हवा भराते हैं, तो आप देखते होंगे उनके पास एक मीटर होता है, वो होता है गेज, एयर गेज मीटर सिंपली। तो उससे वो मेजर करते हैं। सो गाइज, अब समझना है कि एब्सोल्यूट प्रेशर है क्या। वैक्यूम को, एब्सोल्यूट वैक्यूम को रेफरेंस में रख के, और जो हम गेज प्रेशर को मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट वैक्यूम को, बीच में तो एटमॉस्फेरिक आ गया, एब्सोल्यूट वैक्यूम को रेफरेंस में रख के और जब गेज प्रेशर को मेजर करते हैं, तो वो प्रेशर होती है हमारी एब्सोल्यूट प्रेशर। क्योंकि देखिए, अब आती है हमारी पूरी वर्किंग। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, उसके पास एक दरवाजा है, दरवाजे पे आप एक रबड़ का, आप कुछ भी ऐसा एलिमेंट लगा दीजिए, रबड़ लगा दीजिए, ठीक है, जिसमें इलास्टिसिटी हो। वो पूरा वैक्यूम से भरा हुआ है और दूसरी तरफ एक दूसरा कमरा है, दोनों के बीच में वो रबड़ आ रही है। ठीक है, एक पूरा वैक्यूम से भरा हुआ है, एक में एटमॉस्फेरिक एयर है, तो वो रबड़ किस तरफ खींचेगा? वैक्यूम की तरफ खींचेगा। नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि वैक्यूम उसको अपनी तरफ खींचेगा और इधर से एयर जो है इस कमरे के अंदर वो उसको प्रेशर लगाएगी। इसी तरह से हमारा ये जो सेंसर है ये वर्क करता है। सेंसर के अंदर क्या होता है, एक चैम्बर बना होता है, और उस चैम्बर के और टोटल बॉडी जहाँ पे हमारा, जहाँ से एयर इनटेक में जा रही है, उस एरिया के बीच में एक स्ट्रिप लगी होती है, वो होती है हाईली सेंसिटिव सिलिकॉन स्ट्रिप। गाइस, जैसे जैसे एयर इनटेक के अंदर, मतलब जैसे जैसे हम एक्सेलरेशन करते हैं, उसी हिसाब से क्या होता है कि एयर का प्रेशर बढ़ता जाता है। उस एयर के प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो वैक्यूम वाला चैम्बर है और बीच में जो स्ट्रिप लगी है, वो स्ट्रिप ऊपर की तरफ चढ़ती है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तो जिसकी वजह से उसमें डिफॉर्मेशन आ रही है। डिफॉर्मेशन होने की वजह से करंट एंड वोल्टेज जो है वहाँ पे फ्लक्चुएट होता है, जिसको रीड करके यहाँ वो चीज़ सेंस हो जाती है, क्योंकि वहीं से ही वो चीज़ सेंस होकर के ईसीएम तक पहुँचती है, और ईसीएम उसी हिसाब से रेगुलेट कर लेता है। जो हमारे इंजेक्टर्स हैं उनको कमांड दे देता है कि भाई इतना फ्यूल इंजेक्ट करना है, तो इसी हिसाब से ये वर्किंग चलती है। गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक तरफ वैक्यूम और एक तरफ एयर, दोनों को ही साथ में लेकर के इस सेंसर का यूज किया जा रहा है। एक हाईली सेंसिटिव सिलिकॉन स्ट्रिप है, जिसके अंदर उसकी डिफॉर्मेशन से ही पता लग रहा है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, और कितना करंट में फ्लक्चुएशन आ रही है। सो गाइज, यही है हमारे आज के इस वीडियो के बारे में मैप सेंसर के रिगार्डिंग। सो मैप सेंसर इसी तरह से वर्क करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी।